अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च 2026 है, दिन है बुध का। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय। इससे पहले आपने दुनिया भर में अमेरिका की टेक्नोलॉजी के चर्चे सुन रखे हैं, लेकिन आज ईरान की टेक्नोलॉजी छा गई है। अगर आप गुज़श्ता 80 साल देखें अमेरिका की तारीख को, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने किसी भी दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया, लेकिन दूसरे मुल्कों के हथियार हासिल करके उनको स्टडी किया और उनका तोड़ निकालने की कोशिश की। लेकिन पहली बार हमने देखा कि अमेरिका ने किसी एक मुल्क की टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ कॉपी किया, बल्कि उसे अपने डिफेंस सिस्टम में भी शामिल किया। और ये ईरान का शाहिद ड्रोन 136 है और इसे अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया है। कहानी कुछ यूँ है कि ईरान की तरफ से ये ड्रोन्स रूस को फराहम किए गए और रूस ने इनका इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर किया और यूक्रेन में कुछ ड्रोन्स गिरा दिए गए और वो ड्रोन्स अमेरिका ने हासिल किए और उनको स्टडी किया और अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है, ये दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन है और अभी दुनिया में इसके मुकाबले का कोई ड्रोन नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 तो जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 ये तवील फासले तक मार कर सकता है और नंबर 3 ये इंतहाई कम लागत ड्रोन्स हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इसे कॉपी करते हुए अपना एक ड्रोन तैयार किया जिसका नाम उन्होंने लोकास रखा, यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम ड्रोन ये तैयार किया गया। और यही ड्रोन्स अमेरिका ने जंग में ईरान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किए। लेकिन जैसे कहते हैं कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, अमेरिका ने ये ड्रोन्स बना तो लिए, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो बरकरार नहीं रख सका। ईरान ये ड्रोन जो है वो 20 से 35 हज़ार डॉलर में तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका यही ड्रोन 60 हज़ार डॉलर लागत से तैयार कर रहा है। ईरानी ड्रोन 100 से 130 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि अमेरिकी ड्रोन 40 से 60 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। शाहिद ड्रोन की जो रेंज है वो 1500 से 2000 किलोमीटर है, जबकि अमेरिकी ड्रोन की रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर है। इसी वजह से माहिरीन का ये ख्याल है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और इसी वजह से ईरान को अमेरिका पर बढ़तरी हासिल है इस जंग में, और इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के तमाम अहदाफ को इन ड्रोन्स के ज़रिए से कामयाबी से निशाना बनाया है। इसलिए अब अमेरिका में ये डिबेट शुरू हो गई है कि हमने इस तरह के ड्रोन्स तैयार क्यों नहीं किए। महंगे मिसाइल तैयार किए गए, भारी हथियार तैयार किए गए, लेकिन इस तरह के लो कॉस्ट छोटे हथियार क्यों तैयार नहीं किए गए। अब वहाँ पे ये डिबेट शुरू हो गई है और बताया ये गया है कि वहाँ अब जिस तरह जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसके बाद जब अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जहाज़ बनाने शुरू कर दिए थे, तो उसी तरह अब अमेरिका में जो छोटे ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा तादाद में बनाए जाएंगे और इस तरह की वहाँ पे कंपनीज तैयार की जाएंगी जो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इस तरह के ड्रोन्स तैयार कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि रूस में एक दिन में 1000 ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं, तो अमेरिका अब ये कोशिश करेगा कि उसकी सलाहियत इससे भी ज़्यादा हो, यानी वो 1500 से 2000 ड्रोन्स वो एक दिन में तैयार कर सके, क्योंकि ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है इसमें अमेरिका बहुत पीछे रह गया है और उसको इसी वजह से शिकस्त का सामना है ईरान के सामने। और अगर ये जंग कुछ अरसा और जारी रहती है तो इन ड्रोन्स के ज़रिए से अमेरिका को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान की जानिब से। दूसरी जो खबर है वो ये है कि ईरान ने अपने अटैक की 37वीं लहर वो जारी की है और 12वां दिन है जंग का, और ईरान अब 1000 टन से ज़ायद जो वज़नी मिसाइल हैं वो इस्तेमाल कर रहा है और वो भेज रहा है, और जो तबाही हो रही है वो सबके सामने नज़र भी आ रही है और इन हथियारों को कोई भी डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ख़बर ये बता रही है कि ईरान ने खलीजी ममालिक पर मिसाइल, ड्रोन हमले और आबनाए हुरमुज़ में जहाज़ को निशाना बनाया है। कुवैत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज के हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। 4 मिसाइल दागे गए अमरीकी हेड क्वार्टर पे, जिनमें से 2 मिसाइल कुवैत में वाक़े कैंप आरिफ जान फ़ौजी अड्डे पर फायर किए गए। यहाँ पे एक फ़ौजी अड्डा है जो कि समझा जाता है कि बहुत बड़ा अमेरिका ने वहाँ पे अड्डा बना रखा है और उसको ईरान की जानिब से मिसाइल से निशाना बनाया गया और 2 मिसाइल वहाँ पर डायरेक्ट जाके लगे हैं और कुवैत ने 8 ड्रोन मार गिराए हैं। दूसरी खबर यह है कि कतर में
ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसे कतरी हुक्काम ने बताया कि उसे नाकाम बना दिया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज सुबह कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मुल्क की फ़ौज ने एक नया मिसाइल हमला नाकाम बना दिया है। सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमले किए गए हैं। सऊदी सहरा में वाक़ शीबा ऑयल फील्ड की तरफ जाने वाले 5 ड्रोन्स को तबाह किया गया, जबकि मशरक़ी सूबे में मज़ीद 2 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए। बहरीन में ईरानी हमलों के नतीजे में मनामा के करीब 17 के इलाके में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी ताकतवर अटैक ईरान की तरफ से किया गया। एक ड्रोन हमले के बाद मामीर सनती इलाके में भी आग भड़क उठी है। अच्छा जी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे अटैक किया गया। 2 जो ड्रोन हैं वो वहाँ पे गिरे हैं, और जब ये ड्रोन गिरे हैं तो वहाँ पे आग लग गई है। इसके अलावा आबना हुर्मुज़ में जहाज़ को निशाना बनाया गया, और ये जो जहाज़ है बताया ये गया है कि ये बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन का ये जहाज़ था, और इसको निशाना बनाया गया। जो जहाज़ के कैप्टन हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि एक नामालूम जो मिसाइल है उसने आके कंटेनर को हिट किया, जिसके बाद कंटेनर के अंदर आग लग गई है। और बरतानवी फ़ौज ने बाद में ये बताया कि दुबई से तकरीबन 15 नॉटिकल मील दूर एक और जहाज़ को भी निशाना बनाया गया है। एक नामालूम मिसाइल ने एक और जहाज़ को भी निशाना बनाया। तो मजमूई तौर पे 2 जो बहरी जहाज़ होते हैं, जो शिप होते हैं, जो कि तेल लेकर जाते हैं, तेल बरदार जहाज़, उनको निशाना बनाया गया। और उन्होंने ये बताया कि इन हमलों में जो जहाज़ों का अमला था वो बिल्कुल महफूज रहा, और कोई भी ज़ख्मी या इसमें हलाक नहीं हुआ है। तो ये ईरान की तरफ से जो 37वीं लहर जारी की गई उसमें ये नुकसानात हुए हैं। बाकी जो इसराइल के अंदर अटैक किया गया वो इससे अलग है। इसराइल में रात को जो ईरान की तरफ से अटैक किया गया उसमें बताया ये गया कि जो सबसे जदीद हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए, और उनमें से चंद एक हथियार तो इसराइल रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे जाके अपने निशाने पर लगे हैं। और ख़ास तौर पे जो इसराइल का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया, और इसमें आधे से ज़्यादा एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। पहले एयरपोर्ट के अतराफ़ में वहाँ पे मिसाइल गिरे, और फिर इतलात ये हैं कि एयरपोर्ट के अंदर भी मिसाइल गिरे, और उससे आधे से ज़्यादा जो एयरपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। और ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि अब के बाद जितने भी अटैक किए जाएंगे उनमें भारी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये तमाम किस्म के जो हथियार हैं ये 1000 टन से ज़ायद वज़नी जो है वो हथियार होंगे, और इसमें इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।